हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। हरि 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 बोल बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू वीणा बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस मन की तू वीणा बना ले। इस मन की तू वीणा बना ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। राम नाम जनकार रसना हरि हरि बोल। 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 जग असार में सार 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 रसना हरि हरि बोल। यह तन कर्ज लिया है तूने। यह तन कर्ज लिया है तूने। वापिस कुछ न किया है तूने। वापिस कुछ न किया है तूने।
यह तन कर्ज लिया है तूने, यह तन कर्ज लिया है, वापिस कुछ न किया है तूने, वापिस कुछ न किया। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल 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 हरि बोल। जग यसार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या मीराबाई, राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई। शबरी अहिल्या मीराबाई, शबरी अहिल्या राम नाम से मुक्ति पाई, राम नाम से मुक्ति पाई। महिमा अपरंपार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। जो कोई हरि के गुण गाए, जो कोई हरि के गुण गाए, बेड़ा उसका पार लगाए, बेड़ा उसका पार लगाए। जो कोई हरि के गुण गाए, जो कोई हरि के गुण गाए, उसका बेड़ा पार लगाए, उसका बेड़ा भव सागर हो पार रसना हरि हरि बोल, भव सागर हो पार रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल,
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल जग असार में सार रसना हरि हरि बोल जग असार में सार हरि हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की हरि ओम। नारायणाय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः हरि ओम। नारायणाय नमो नमः त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनिर्मितम् अस्य दृष्टा गुणातीतो नित्यो कथितात्मना यद्वन्मृदी घटभ्रान्ति सूक्तौ वा रजत स्थितम् तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वम् भ्रान्त्या पश्यति न इतरः। यथा मृदी घटो नाम कनके कुण्डलभिदा सुक्तो हि रजतस्ख्याति जीव शब्दस्तथा परे। यथैव व्योम्नो नीलत्वम् यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद् दिव्यं चिदात्मनि तद्वद् विश्वं चिदात्मनि। उपस्थित भाग्यवान श्रोता, कई दिन से बात चल रही है अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति से अपने स्वरूप में उपस्थिति। जहां अन्वय कहा है वहां पूरे जगत को, परिपूर्ण जगत को अधिष्ठान के कारण, सबका अधिष्ठान एक नारायण है, नारायण रूप स्वीकार किया है। ये जगत जिसमें 5 भूत और 3 गुण हैं, ये माया की कल्पना मात्र है। अन्यथा तो इनको कारण रूप से देखा जाए तो ये सभी कुछ ब्रह्म है। इस तरह से सर्वं खलिदं ब्रह्म, ये अन्वयी युक्ति हुई।
अन्वय माने उपस्थिति, ब्रह्म की उपस्थिति, परमात्मा की उपस्थिति हरेक वस्तु में है। और उपस्थिति और अस्थि भाव होने के कारण हर वस्तु ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। ये तो हुई अन्वय वाली व्यक्ति यानी स्थिति। और दूसरी है व्यतिरेक वाली कि कार्य रूप से जगत मिथ्या है। इसमें नाम रूप ही कार्य रूपता है और नाम रूप इस ब्रह्म में कल्पित है माया के द्वारा। माया के 3 गुण वर्णन किए और वो 3 गुण वर्णन किए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस 3 गुणों के कारण ही इस एक ही तत्व में 3 भाव उपस्थित हुए। सतोगुण विशिष्टता में ईश्वरता प्रकट हुई, ईश्वरता भासती है। रजोगुण विशिष्टता में जीवता भासती है और तमोगुण विशिष्टता में संसार भासता है। इस तरह से ये तीनों, जगत भी, जीव भी, ईश्वर भी, एक ही नारायण में, एक ही ब्रह्म में ये माया से भासते हैं। तो और इसमें भी आगे चल के आपको पहले बताए फिर बताते हैं कि एक ईश्वर में भी 3 भाव भासते और उसमें भी ये तीनों गुणों वाली माया ही कार्य करती है। वो व्याख्यान भी हमने बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने रखा था, जिसमें कहा था जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये तीनों देवता एक ईश्वर में तीनों गुणों से भासते हैं। और वो कौन कौन से हैं? रजोगुण को लेकर ब्रह्मापना है, सतोगुण को लेकर विष्णुपना है और तमोगुण को लेकर शिवपना है। वैसी ही इनकी शक्तियां भी हैं। जैसे भगवान शंकर तमोगुण से भासते हैं एक ही सत्य में, तो वैसे ही पार्वती जी उनके साथ उनकी शक्ति हैं। और सतोगुण से जो विष्णुता भासती है उसमें भी लक्ष्मी उनकी शक्ति सामर्थ्य है। और ब्रह्मा जी जो रजोगुण से भासते हैं उनमें ब्रह्माणी उनकी शक्ति विशेष है। तो इन शक्तियों को शक्तिवान से अलग नहीं समझना चाहिए। जैसे अग्नि और ताप दोनों एक ही बात हैं, जैसे जल और रस एक ही बात हैं, जैसे पृथ्वी और गंध एक ही बात है, उसी प्रकार लक्ष्मी और विष्णु, शिव और पार्वती, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये एक ही तत्व के 2 नाम हैं। फिर इनके गण प्रकट होते हैं। जितने पैदा करने वाली शक्तियां हैं वो ब्रह्मा जी के गण कहलाते और उनको प्रजापति कहा जाता है। जो ब्रह्मा जी के गण हैं, जो पैदा करने वाले हैं, वो प्रजापति कहलाते। इसके बाद भगवान विष्णु के जो गण हैं वो देवता कहलाते हैं और पालन करने का काम विष्णु भगवान और उनके देवताओं के हाथ में है। इसके बाद तमोगुण को लेकर भगवान शंकर के गण हैं और वो हैं भूत, प्रेत, पिशाच, बीमारी, सीमारी सब। और ये निवृत्ति का काम भगवान शंकर की कृपा से करते। इस तरह से ये होते होते इनको 33 करोड़ तक माना गया है। और आपको एक बात और बताएं, हमारे यहां एक विशेष बात है। जैसे गंगा जी है, उनमें 3 बातें हैं। एक, गंगा जल रूप से तो उनमें भौतिकता है, और गंगा देवी जो उसमें है भगवान की शक्ति विशेष, वो उसमें दैविकता है, और परमात्मा के साथ एकता, ये उसकी आध्यात्मिकता है। इस प्रकार से गंगा जी में 3 चीज हुई। वो आध्यात्मिक रूप से भगवान भी है, दैवी रूप से गंगा जी हैं और भौतिक रूप से गंगा जल हैं। इसी प्रकार से हर चीज, इसमें 3 भाव होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। सूर्य है, जो सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भौतिक है। इसमें जो सूर्य देवता का भाव है वो आधिदैविक है, और परमात्मा की उपस्थिति इसमें ये आध्यात्मिक है। इसी प्रकार चंद्रमा के अंदर भी जो दिखाई दे रहा है चंद्रमा, ये भौतिक है, और जो चंद्रमा की शक्ति सामर्थ्य है वो देवता है, और भगवान की उपस्थिति उसमें ये आध्यात्मिक भाव है। इस तरह से हर चीज के अंदर
इन गुणों को लेकर 3 चीजें हो गई हैं और ये 33 करोड़ तक गिनाई जा सकती हैं। बल्कि याज्ञवल्क्य जी से पूछा था कि देवता कितने हैं? 33 करोड़ हैं। और कुछ कम कीजिए, 33 हैं। और कुछ कम कीजिए, 7 हैं। और कम कीजिए, 5 हैं। और कम कीजिए, 3 हैं। और कम कीजिए, 1.5 हैं। और कम कीजिए, 1 है। इस प्रकार से ये एक देव ही इन माया के गुणों से अनेक रूप में समष्टि रूप से भासता है। और अविद्या को लेकर के ये जीव, ये भी समष्टि रूप से, यानी बहुत इसके भी रूप हैं जो अकार उकार मात्रा, उकार और मकार की मात्रा के द्वारा एक दिन हमने बताए थे। और बताया था विश्व और विराट एक हैं समष्टि व्यष्टि रूप से, और तेजस और हिरण्यगर्भ एक हैं समष्टि रूप से, और ईश्वर और प्राज्ञ एक हैं, और तीनों को एक तरफ गुणों को करने के बाद में बिल्कुल अमात्रिक पदार्थ ओम है। इस तरह से ये खेल एक में ही अनेकता का खेल है। तो इसका विस्तार पूरा जगत है, पूरा जगत माया से, माया का। और एक विशेष बात और बताएं कि इसका विस्तार कितना ही हो जाए पर ब्रह्म को पार नहीं कर सकता। ये ब्रह्म को पार नहीं कर सकता। जैसे मकान में जो भी चीज बनेगी मकान में ही होगी, मकान से बाहर कुछ नहीं होगा। वैसे जो कुछ बना है ये परमात्मा में ही है, जो कुछ भास रहा है परमात्मा में ही है, परमात्मा से अधिक कुछ भी नहीं है। एक विशेष बात और है, सारी विशेष बात बता रहा हूं मैं। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर, गाड़ी बड़ी है ड्राइवर छोटा है, तो ये गाड़ी वास्तविक गाड़ी है। और यदि गाड़ी छोटी हो ड्राइवर बड़ा हो तो गाड़ी कैसी होती है? खिलौना होती है। क्या होती है? खिलौना होती। जैसे आपकी गाड़ियां यहां दौड़ रही हैं, ये गाड़ियां सबकी सब गाड़ियां हैं, गाड़ियों के खिलौने नहीं। लेकिन घर में जो बच्चे खेलते हैं उनसे, छोटी छोटी गाड़ियों से, वो सब खिलौना गाड़ी। वैसे ही ये संसार भगवान से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। ये संसार भगवान से छोटा है ना, तो इसलिए क्या हुआ? खिलौना हुआ। ये संसार क्या है? खिलौना है। जैसे गाड़ी का खिलौना होता है और बच्चा उससे खेलता है, बच्चा उसमें बैठ नहीं सकता और उसे हाथ से चलाता फिराता है इधर उधर, इसलिए वो गाड़ी खिलौने की गाड़ी है। वैसे ही संसार भी क्या है? खिलौने की गाड़ी है। हमारा शरीर भी खिलौना है और नारायण इसको हिला जुला रहे हैं, और पूरा संसार भी एक गाड़ी है और परमात्मा देव इससे भी विशाल इसको हिला जुला रहे हैं और सारी क्रिया करा रहे हैं। इसलिए ये खिलौना है। शरीर भी खिलौना है, ज्ञानेंद्रियां भी खिलौना है, प्राण भी खिलौना है, अंतःकरण भी खिलौना है, और पूरा संसार भी खिलौना है। जब खिलौना है, बस एक ही बात है हम में और बच्चों में। बच्चे जब खिलौनों से खेलते हैं, जमीन के अंदर वहीं मिट्टी में ही घर बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, और जो टुकड़ियां होती है ना ये घड़े वगैरह की, इनको धन बना लेते हैं, उनको गाढ़ देते हैं उसमें, और इस प्रकार से खेलते हैं। चोर आते हैं, धन चुरा के ले जाते हैं, फिर पुलिस में रिपोर्ट होती है, उनको पकड़ा जाता है, दंड दिया जाता है, शादी ब्याह वगैरह सब कुछ होते। लेकिन आवाज आती है मां की, बच्चों खाना तैयार हो गया, खाना खाओ। तो क्या करते हैं? अपने पैरों से ही उस खेल को रगड़ देते हैं कि ननुआ मर गया खेल मिचल गया, ननुआ मर गया खेल मिचल गया। वैसे ही इतनी ही कमी है, हम खेल तो रहे बच्चों की तरह से ही, और ये संसार है भी खिलौना। लेकिन हमें कितनी आवाज आती रहे, लेकिन हम इसको पैरों से रगड़ने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हम इसको सत्य समझते हैं, क्योंकि हम इसे सत्य समझते हैं और बालक समझते हैं कि असत्य पैरों से रगड़ देते। अगर इसको पैरों से रगड़ने का नंबर हमारा आ जाए तो क्या कहेंगे? मनुआ मर गया खेल में चल गया। यहां तो था ननुआ मर गया खेल में चल गया, और संसार में क्या है? मनुआ मर गया खेल में चल गया। जब तक मन है तभी तक खेल भास रहा है, और मन की निवृत्ति पर कहीं खेल नहीं है। इसलिए मनुआ मर गया खेल में चल गया।
इस तरह से ये खेल है, और जो इसे खेल समझता है वो खेलता है, और जो इसे असल समझता है वो जेल में होता है। कहां होता है? अनचाहे आप कहीं भी नहीं गए अपने आप में से, यहीं कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे। जैसे हमने लवण की कथा सुनाई थी और उसमें बताया था कि लवण अपनी राजगद्दी पर बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां धक्के खाता फिरा, केवल उसकी मानसिक जो दौड़ थी उसकी वजह से उसमें वो सारा खेल दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में वो कहीं आया गया नहीं। इसी प्रकार से योग वशिष्ठ में जो लीला की कथा आती है उसमें भी वो कहीं आई गई नहीं। पिछला जन्म भी वहीं देखा, अगला जन्म भी वहीं चारपाई पे पड़े पड़े अपने घर में देखा, और अपने सारे संबंधियों को भी देखा। और जब सरस्वती ने कृपा की, उनको ज्ञान दिया, तब उन्होंने अपने आप को सरस्वती रूप से देखा, ब्रह्म रूप से देखा, आत्म रूप से देखा। इस तरह से जब आपको ज्ञान होगा, समझेंगे बात को, तो ये सब कुछ खेल क्या है? एक नारायण है। तो इस बात को जगत के मिथ्यात्व को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा भासता है, उसमें वास्तव में मिट्टी सत्य है और घड़ा तो केवल कल्पना है। जैसे सोने में आभूषण भासते हैं, सोना तो उनमें सही है, पर वो जो आभूषण हैं वो उसमें कल्पित हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार परमात्मा में जो जगत भास रहा है, इसमें परमात्मा तो सत्य है और बाकी सब क्या है? यूं ही है। एक कहावत है, यूं ही है, माने वैसे ही दिख रहा, कोई मतलब कुछ नहीं। लेकिन भगवान की कृपा हो, अपनी कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, ये चार कृपाएं अगर हमारे साथ हों, भगवान ने तो कृपा कर दी, भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया है, भगवान की कृपा हो गई। अब हम सत्संग में जाएं, महान पुरुषों के चरणों में बैठकर ज्ञान सुने, ये हमारी कृपा। और फिर इसके बाद में जो महान पुरुष शास्त्र सुनाते हैं, आत्मज्ञान देते हैं, उनकी कृपा। वो भी कोई लोभ नहीं करते। हमने देखा है महान पुरुष बिल्कुल लोभ नहीं करते। और आप क्या करते हैं? अगर आपके हाथ में नोट हो और किसी को देना हो तो पहले बड़े बड़े एक तरफ करते, फिर छोटे छोटे उनसे छोटे एक तरफ करते, फिर उनसे छोटे एक तरफ करते, और जो सबसे छोटा हो नोट और चिकना चुपड़ा हो उसे पेश करते महात्माओं के पास में। और महात्मा लोग घटिया घटिया एक तरफ रखते हैं और बढ़िया बढ़िया छांट छांट के आपको देते हैं। महात्मा लोग जो हैं बढ़िया से बढ़िया छांट छांट के आपको देते हैं। सोचते हैं कि अब हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से गाय अपने बछड़े को दूध निकाल करके जो यानी रोक लेती है, कभी गाय का दूध निकाल रहे हैं, चढ़ा जाती है, किस लिए? बछड़े के लिए। और बछड़ा जब गाय के नीचे दूध चूसता है, उसका स्तन मुंह में रख के चूसता है दूध, तो गाय इतनी प्रसन्न होती है, चाटती जाती है, चाटती जाती है, इतनी खुश होती है। ऐसे ही महान पुरुषों से कोई ज्ञान लेवे अधिकारी तो वो सब कुछ देते हैं और साथ में प्यार का हाथ भी रखते हैं। जिस प्रकार से विवेकानंद जी की कथा आपने सुनी है, तो विवेकानंद जी पहले उन्होंने एमए पास किया। उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है, एमए पास कहां मिलते थे, एमए पास किया। और एक प्रोफेसर थे, वो रामकृष्ण परमहंस जी के महाराज जी के पास जाया करते थे। उन्होंने जिक्र किया नरेंद्र, पहले नरेंद्र के घर वाले जो थे ना, ब्रह्म समाज को विशेष मानते थे। एक समाज है, जैसे आर्य समाज है, वैसे ब्रह्म समाज भी बंगाल में अधिक से अधिक जो सुधार हुए हैं वो ब्रह्म समाज की वजह से हुए हैं। जैसे सती की प्रथा का रोकना, ये ब्रह्म समाज की वजह से हुआ है। या फिर स्त्रियों का जलना, ये ब्रह्म समाज की कृपा से हुआ है। और बहुत से काम ब्रह्म समाज की वजह से हुए। जैसे यहां आर्य समाज की वजह से लड़कियों की जो पढ़ाई विशेष है वो आर्य समाज की वजह से हुई है। अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करने की प्रथा ये आर्य समाज की रही है, बहुत सुधार हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्म समाज से भी बंगाल में बहुत सुधार हुआ है। तो पहले इनके जो फोरफादर्स थे, सब के सब क्या करते थे? ब्रह्म समाज के सदस्य थे।
लेकिन एक दिन प्रोफेसर ने कहा एक महात्मा रहते और वो महात्मा जहां पर 12 महादेव बने हुए हैं और देवी का मंदिर भी है उस जगह पे रहते। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी चलूंगा। तो प्रोफेसर के साथ जब नरेंद्र वहां पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद को ऐसा लगा कि ये कोई मेरा माल संभालने वाला उत्तराधिकारी आया है। 2 तरह के उत्तराधिकारी होते हैं, एक धन को संभालने वाले होते हैं, एक ज्ञान को संभालने वाले उत्तराधिकारी होते हैं। तो धन को जो संभालने वाले उत्तराधिकारी हैं वो तो है बिंद की संतान। वो किसकी संतान है? बिंद की संतान। और जो ज्ञान को संभालने वाले हैं वो है नाद की संतान। वो किसकी संतान है? नाद की। जो मैं सुना रहा हूं उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, ये नाद की संतान होती है। तो नाद की संतान ज्ञान संभालती है और बिंद की संतान माल संभालती है। कोई कोई ऐसा होता है जो ज्ञान की भी संतान हो और माल की भी संतान हो, पर आमतौर से ऐसा कम देखा गया है। तो उन्होंने देखा कि ये मेरी विशेष संतान नाद की संतान है और उसी दिन से उनको बड़ा प्यार हो गया। अभी अभी नरेंद्र जो है उनको इतनी विशेष श्रद्धा नहीं थी, बस ये था हाँ ठीक है महात्मा हैं, बहुत अच्छे हैं और बड़े बड़े लोग इनके पास में आते हैं, बड़ी इनकी ख्याति है, यही उनके हृदय में था। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हृदय में ऐसा था, जिस दिन नहीं आते थे पूछते थे भाई क्या बात है, वो प्रोफेसर नरेंद्र क्यों नहीं आया है? तो बताते थे इस वजह से नहीं आया है। तो एक बार ऐसा हुआ, नरेंद्र नौकरी के चक्कर में बहुत घूमे लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगी। प्रारब्ध की बात है, एमए पास करने के बाद भी ढंग की नौकरी नहीं लगी और घर में परिवार इतना बड़ा था कि उसको पालना बड़ा मुश्किल था। नाम तो बड़ा था, हवेली बहुत बड़ी थी उनकी, लेकिन कमाई कुछ भी नहीं थी। ये सोचते थे मैं किसी तरह से अपने परिवार की अच्छी तरह से पूर्ति करूं, इसलिए वो नौकरी के लिए घूमते थे। और ऐसा होता था कभी भोजन मिलता था और कभी कहते थे कि वो मैं बाहर कर आया हूं, भाई बहनों को भोजन करा दूं। ऐसी स्थिति में कई दिन तक नहीं आई। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या बात है प्रोफेसर, नरेंद्र क्यों नहीं आता है? कहने लगे जी नरेंद्र तो आजकल भूखों मर रहा है, कोई साधन ऐसा नहीं जो उनके परिवार की परवरिश हो सके, इसलिए नौकरी चाकरी के चक्कर में घूम रहा है। कहने लगे मेरे पास भी नहीं आया प्रभु, इसीलिए नहीं आया कि वो सोचता है स्वामी जी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अपने दुख को कभी दूसरे को नहीं सुनाना चाहिए। रहे मन अपने दुख को कबहू न कहिए, रोज जगत हंसाई होत है बाट न ले खो। कहने लगे वो तो ठीक है लेकिन मेरे पास तो आना चाहिए, उसको कहना वो आए। खैर अगले दिन नरेंद्र पहुंचे और स्वामी विवेकानंद ने उनको अपने हृदय से लगाकर कहा अरे क्या बात है, तू मेरे पास नहीं आया, मैं तो तेरे लिए तड़पता रहा। कहने लगे प्रभु बस ऐसी ही स्थिति है। बोले नहीं सही सही बताओ, सबसे छिपा रहे हो क्या, मुझसे भी छिपाओगे? तो प्रभु ये हालत है। कहने लगे ठीक है आज मां तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्न है, जाओ मां के सामने जो मांगोगे वही मिलेगा। हाथ जोड़ करके काली माई के सामने हाथ जोड़े और कहा हे जगत जननी मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे। ये वापस आए, क्या मांगा है तुमने? ज्ञान भक्ति वैराग्य। इससे क्या होगा, परिवार पलेगा कैसे? ये कोई रोटी पानी है क्या? ये कोई वस्त्र है क्या? अरे मां से मांग अच्छा मेरा कहीं रोजगार लगे, कहीं मेरी नौकरी लगे, अच्छी जगह मेरी शादी हो, ये मांग। दोबारा फिर गए और जब हाथ जोड़ के मां के सामने खड़े हुए तो फिर वही बात उनसे निकली, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे वैराग्य दो। तीसरी बार फिर भेजा और कहा जा अब के जोर लगा के मांग। खूब अच्छी तरह से मन को एकाग्र करके मां से प्रार्थना की मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा बेटा तुम इन संसार के कीटाणुओं की तरह से इस संसार की दलदल में रेंगने के लिए नहीं आए हो, तुम साक्षात शिव हो और संसार का कल्याण करने के लिए तुम प्रकट हुए हो, इसलिए तुम
आज ज्ञान भी मिला, तुम्हें भक्ति भी मिली और वैराग्य भी मिली, तो ऐसे ही महान पुरुष कोई आर्त अधिकारी उन्हें दिखता है तो वो क्या नहीं दे देते, क्या नहीं दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इसलिए महान पुरुषों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, अपनी कृपा से, भगवान की कृपा से ये ज्ञान जब अपने हृदय में अपना ही ज्ञान प्रद्योतित हो उठता है, अपनी ही रोशनी अपने आप में ही जब जागृत हो जाती है, जब सब तरह के पर्दे एक तरफ हो जाते हैं और अपने आप में अपने आप को अनुभव करता है, तो जिंदगी का मजा आ जाता है जीते जी। अरे शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति का क्या पता किसने देखी है। अगर यहीं आपको ये महसूस होता है कि मैं मुक्त हूं, तो तुम मुक्त हो। और आज जिसे मुक्ति नहीं है वो सोचता है बंधा हुआ हूं, कल को मेरे बंधन छूट जाएंगे। जो आज बंधा हुआ है वो कल भी बंधा हुआ है और आगे भी बंधा हुआ। इसलिए यहीं इसी वक्त महसूस करो मेरा कोई बंधन नहीं है। असीम होने के नाते मैं किसी चीज से बांधा नहीं जा सकता हूं। मेरी देश से कोई सीमा नहीं है, मेरी काल से कोई सीमा नहीं है, मेरी वस्तु से कोई सीमा नहीं है। देश काल वस्तु इन सबसे मैं आजाद हूं। किसी एक देश मात्र में कैद नहीं हूं, किसी एक काल मात्र में कैद नहीं हूं, किसी एक वस्तु मात्र में कैद नहीं हूं। देश काल वस्तु ये सब मुझ में कल्पित हैं, लेकिन मैं इन पैमानों से बहुत ऊपर हूं, आगे हूं। ये अपने हृदय में महान पुरुषों की कृपा से, उपनिषदों की कृपा से, भगवान की कृपा से जब ये महिमा अपने आप में जागृत हो जाती है, तो इसको खुद मस्ती कहते हैं। एक तो होती है खर मस्ती, एक होती है खुद मस्ती। खर मस्ती तो ऐसे मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं अपने धन दौलत से सारी दुनिया को गुलाम बना डालूंगा, ये खर मस्ती है। मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, मेरा यौवन परिपूर्ण है, मेरे अंदर क्या क्या नहीं है, ऐसे ये शरीर की मस्ती खर मस्ती। ऐसे दुनिया भर की एक परमात्मा को छोड़ करके सारी मस्तियां खर मस्ती हैं। लेकिन ये जो अपने आप की मस्ती है, परमात्मा की अपने आप में उपस्थिति अनुभव करने वाली मस्ती है, अपने आप को सच्चिदानंद रूप से अवलोकन करने वाली मस्ती है, ये मस्ती कोई इसे नहीं छीन सकता, कोई इस मस्ती को हाथ नहीं लगा सकता। ये मस्ती महान पुरुषों में सदा जागृत रहती है। कभी कभी व्यवहार के समय पर ऐसा लगता है कि मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे एक आदमी ने जहां धन गाढ़ा हुआ है, वो काम धाम कुछ भी करता रहे, पर उसकी मुख्य वृत्ति उस धन जहां गाढ़ा है वहां रहती है। जिस तरह से मां है, छोटा सा बालक है, उसका घर में काम धंधा कर रही है, लेकिन मन उसका वहीं रहता है। जैसे गाय है, अपने छोटे से बछड़े को घर में छोड़कर और गायों के साथ जंगल में चुगने के लिए चली गई है, लेकिन उसका मन फिर भी अपने बछड़े में रहता है। ऊपर से दिखाई नहीं देता, पर अंदर से मन वहीं रहता है। वैसे ही व्यवहार में भी महान पुरुषों का मन अपने स्वरूप से अलग नहीं होता है। चाहे वो कैसा भी व्यवहार करते हो, जैसी जैसी अपनी मर्यादाएं, वर्ण है, आश्रम है, नौकरी चाकरी है, या जो कुछ भी काम है, उस काम को करते हुए भी हर वक्त अपना मन परमात्मा में लगा रहता है। और ऐसे रहता है जैसे आप जानते हैं, ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर एक प्रकार होती है और उसमें क्या करते हैं, आधी टांग एक होती है, एक पूरी होती है। आधी टांग में पेंसिल लगाते और उसको कस देते, फिर उसके बाद उस बड़ी टांग को एक जगह रखते और फिर वो आधी टांग वाली जो पेंसिल है उससे सर्किल निकालते हैं। ये यहीं बड़ी टांग यहीं लगी रहती है, एक सर्किल, दो सर्किल, 10 सर्किल, सर्किल निकलते जाते हैं, लेकिन ये एक टांग यहीं रहती। ऐसे ही महान पुरुष का मुख्य जो मन है, जिसको एक टांग में बता रहा हूं, वो सेंटर में परमात्मा में रहती है। और दूसरी टांग में कभी मां की पेंसिल लगा के सर्किल निकालता है,
कभी घरवाली के पेंसिल लगा के सर्किल निकालता है, कभी समाज की पेंसिल लगा के सर्किल निकालता है, दुनिया भर की पेंसिल निकाल के बहुत से सर्किल निकालता है, लेकिन एक टांग उसकी वहीं है सेंटर में। इसलिए वो कभी भूल जाता हो इन सर्किलों में, संभव ही नहीं है। ऐसे ज्ञानवान भी उसका मन जो मुख्य मन है वो परमात्मा में रहता है, और आधा मन उसमें पेंसिल लगा लगा के संसार की रेखाएं निकालता है, लेकिन मुख्य मन कहां रहता है? कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। हाथ से काम भी करते रहो और मन परमात्मा में लगा रहे। हाथ कारनाल ते दिल यारनाल, दिल यारनाल और हाथ कारनाल। हाथ काम में हो और दिल नारायण में हो। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे कामिन कुएं पर से जल भर कर के लाए। जैसे कामिन कुएं पर से जल भर कर के लाए। सखियन संग बतरात चलत है। सखियन संग बतरात चलत है। ध्यान गगर में लाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे नटवर चढ़त बांस पर चारों ओर को देखे नटवर ध्यान बांस में लाए। चारों ओर को देखे साधक मन हरि चरणन ध्याए। जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जैसे मणिधर करके ओस चुगन को जाए। चारों ओर वह ओस चुगत है। ध्यान मणि में लाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। जगत के कार्य करे फिर भी ये मन हरि चरणन लाए। कह कबीर सुनो भाई साधो सहज ब्रह्म पा जाए। जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसे मन को लगाए जो मन के लगाए हरि पाए। ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर अधिक से अधिक समय ब्रह्म अभ्यास में लगाओगे, जो भी समय बचे, जब भी समय बचे, तुरंत अपने माल को देख लिया करो ठीक ठाक है कि नहीं। जब भी समय बचे, थोड़ा सा भी समय बचता ही रहता, हम खराब कर देते। अगर थोड़ा सा समय बचाकर हम देख लें कि हमारा खजाना ठीक ठाक तो है, बड़ी मेहनत से जो हमने थोड़ी सी पूंजी जमा की है, कौन सी? आत्म आस्था, ब्रह्म आस्था, स्वरूप आस्था। बड़ी मेहनत करके जो 2 कौड़ियां इकट्ठी हैं, कहीं इनको काम क्रोध लोभ मोह लूट तो नहीं ले गए हैं?
कहीं मेरी अन्य मनस्कता इनको फेंक तो नहीं रही है। इस तरह से बीच बीच में घर का धंधा करते करते, ऑफिस में बैठे बैठे, सब जगह जरा सी देर को देखो, आप देखेंगे आपका माल सुरक्षित है और दुनिया कुछ भी नहीं कर पाई। और इसके लिए कहा है, ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, यहां रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। यहां रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, एक दिन कयामत होगी, प्रलय होगी और सब मुर्दे कब्रों से बाहर निकालकर जिंदे किए जाएंगे और उनसे उनके कर्मों का हिसाब लिया जाएगा और सूरज चांद दोनों गवाही देंगे कि ये कर्म इसने किए हैं कि नहीं किए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रलय में सबको फल मिलेगा। और यहां कह रहे हैं, ए वाइज क्या करते हो कयामत की चर्चा, यहां रोज निगाहें मिलती हैं, आत्माकार वृत्ति होती है और आवरण भंग होता है, प्रलय हो जाती है, शेष नारायण ही रह जाता है। वृत्ति आवरण भंग करके अपने आप निवृत्त हो जाती है और शेष नारायण रह जाता है। इस प्रकार से यहां रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। किससे निगाह मिलती है? अपने आप से निगाह मिलती है। अपने सौंदर्य का अवलोकन करता है, अपने अस्तित्व का अवलोकन करता है, अपने ज्ञान स्वरूपता का अवलोकन करता है, अपनी आनंद स्वरूपता का अवलोकन करता है और अपने आप ही अपने पर बलिहारी हो जाता है। अपने आप ही अपने पर बलिहारी हो जाता है और सारे संसार को संसार वालों को दे देता है प्रसन्न होकर, क्योंकि जिससे परिपूर्ण पूर्ति होती है वो तो अपने आप का अवलोकन कर लिया गया और इस तरह से अपने आप में विराजमानता। ये अपने आप की मस्ती है, जिसको हम क्या कह रहे थे? खुद मस्ती। क्या कह रहे थे? खुद मस्ती, अपने आप की मस्ती। एक छोटा सा बालक खेल रहा था। मैंने कहा, भाई तू खेल रहा है? जी हां खेल रहा हूं। किससे खेल रहा है? कि अपने से ही खेल रहा हूं। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया था। इसका नाम है आत्मक्रीड। इसका नाम क्या है? आत्मक्रीड, जो अपने से ही खेल रहा है। वो बच्चा कितना बड़ा है। और यहां बूढ़े बूढ़े किससे खेल रहे? पोते से खेल रहा हूं, पोती से खेल रहा हूं। आत्मक्रीड नहीं है। खेलने के लिए भी दूसरा सहारा चाहिए। और बच्चा कहता है मैं अपने आप से खेल रहा हूं। तो देखिए, आप तो बच्चे भी नहीं रहे, बच्चे से भी नीचे चले गए। बच्चा तो अपने आप से खेल रहा है, तुम अपने आप से न खेल करके खिलौने लाते हो। स्वामी जी, जब तक शादी नहीं हुई जीवन धन्य धन्य नहीं हुआ, खिलौना चाहिए। अब शादी भी हो गई, अब बच्चे नहीं हुए तो जीवन बेकार चला गया, खिलौना चाहिए। और इसके बाद बच्चे की नौकरी वोकरी हो गई, अब बच्चे की शादी हो, फिर खिलौना चाहिए। सारी जिंदगी खिलौनों से खेलता रहता है और जो असली वस्तु है, जिसके ये आभास मात्र हैं खिलौने, उसको नहीं समझा, न उससे खेलता है। अकेले क्या कर रहे हो स्वामी जी? किवाड़ बंद करके अकेले क्या कर रहे हो? मैंने कहा अपने से खेल रहा हूं, अपने से खेल रहा हूं। मुझे खेलने के लिए खिलौनों की जरूरत नहीं है। ऐसा महान पुरुष बहुत सुंदर बात कही है। ऊपर से बालक है और भीतर से ब्रह्म है, दोनों बातें। ऊपर से बालक है और भीतर से ब्रह्म है। ऊपर से अपने आप से खेल रहा है। जिससे भी खेल रहा है वो अपना स्वरूप तो है, जिससे खेल रहा है वो अपने ही तो आपा है। तो इसलिए खेल रहा है पर अपने से खेल रहा है। ये जिससे मैं खेल रहा हूं वो भी मैं ही हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म। इसलिए इसका खेल भी बड़ा विचित्र है। ऐसे आत्मक्रीड अगर आप हो गए तो संसार का मिथ्यात्व तो अपने आप ही सिद्ध हो गया। उधर मत देखो, मिथ्या ही मिथ्या है।
संसार को देखते हो तो जन्मता है, क्योंकि दृष्टि और सृष्टि दोनों एक साथ पैदा होती है। दृष्टि और सृष्टि दोनों एक साथ पैदा होती हैं। किसी बात का ख्याल आता है तुम्हारे को, वो चीज सामने दिखने लगती है और कुछ नहीं। जिस चीज का तुम्हें ख्याल आता है वही तुम्हारे सामने दिखने लगती है। कुत्ता बैठा हुआ है और तुम्हारे मन में आए कहीं काट न ले, जरूर काट लेगा। क्यों? तुम्हारे मन में आ गया। तो ये सब कुछ क्या है? खुदा ही कहता है जिसको आलम, वो भी है एक ख्याल मेरा, बदलना सूरत हजार ढब से, हर एक पल में कमाल मेरा। ये सब आपकी महिमा है। सूर्य से हजारों तरह की किरण निकली और आपको आश्चर्य होगा पृथ्वी पर जो कुछ है सूर्य की वजह से। जब नई नई धातुओं का, कुछ धातु तो ऐसी थी कि सबको मालूम थी, और कुछ धातु पृथ्वी में ऐसी थी कि वो मालूम नहीं थी। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, हर धातु को जलाकर देखा और उसका एक रंग निश्चित हुआ जलने पर, और सब धातुओं के रंग मालूम हो गए। लेकिन जब सूर्य के सामने प्रिज्म रखा गया, एक कांच का टुकड़ा होता है प्रिज्म, और 3 उसके वो हिस्से होते हैं। जब प्रिज्म रखा गया तो सूर्य की किरणें उसमें होकर के बोर्ड पर आई। अब जो धातु यहां थी उनके रंग भी साफ दिखाई दिए, और जो सूरज में कुछ रंग ऐसे दिखाई दिए जो पृथ्वी के ऊपर वो धातु खोजी नहीं गई थी। और इस तरह से रेडियम वगैरह जो है इसी तरह से खोजी गई। इस तरह से सूरज में जो कुछ है वही पृथ्वी में है, और उसको समझने वाले खोज लेते हैं। तो जो परमात्मा में है वही तुम में है, पर समझने वाले खोज लेते हैं, प्रिज्म से उन किरणों को इकट्ठा करते हैं और फिर देख लेते हैं कि अभी कौन सी मेरे में जानकारी बाकी है जो मेरे अपने स्वरूप में है पर मेरी समझ में अभी नहीं आई। इस तरह से जब परिपूर्ण रूप से अपने आप को जानता है तो फिर यही बात है, छा गई खुद मस्ती, लख ब्रह्म रूप निराकार छा गई खुद मस्ती। ये अपने आप की मस्ती, और इस मस्ती में फिर सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या रहता और है क्या। इस तरह से, जिस तरह से मूल को जान लेने पर कार्य मिथ्या है, वैसे ही ये प्रपंच सारे का सारा वास्तव में चाहे गुण रूप से भास रहा है और चाहे वो विकार रूप से भास रहा है, किसी रूप से भास रहा है, वो सब का सब आप उसके दृष्टा हैं, वो आपका दृश्य है, और दृष्टा की दृष्टि ही दृश्य होकर के भास रही। इस तरह से, और हां, अपने आप से प्रेम किया करो। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो सदा प्रसन्न रहोगे। अपने आप से प्रेम किया करो। कैसे प्रेम किया करो? मन में सोचा करो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ग्रंथों से पढ़ा करो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। महान पुरुषों से सुना करो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और अपने हृदय में बार बार निश्चय करो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। इस तरह से आपकी निष्ठा में इतनी परिपक्व हो जाएगी, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। उठते बैठते चलते फिरते इस जाप के साथ अपने आप का संबंध होना चाहिए। जिसको जप रहे हो उसका संबंध यदि नहीं हुआ तो जप बेकार है। तो जब तुम ये सोचते हो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो ब्रह्म और जीव की एकता महसूस होनी चाहिए और संसार का मिथ्यात्व समझ में आ जाना चाहिए। परमात्मा से अलग परमात्मा में चाहे जीव भास रहा है, चाहे जगत भास रहा है, सब माया की ही करामात है, पर वस्तुतः ये बिल्कुल अकेला निर्विकार नारायण। गालिब ने इच्छा की थी और ये कहा था, ऐ मन तू वहां ले चल जहां दोनों भ्रम छूटे। यहां वहां ले चल जो दोनों प्रकार के द्वंद्व निवृत्त हो जाएं। ऐ मन तू वहां ले चल जहां दैरोहरम छूटे, मंदिर मस्जिद सब छूट जाए। ऐ मन तू वहां ले चल जहां दैरोहरम छूटे, यहां दोनों ही जगहों पर झगड़ा नजर आता है। यहां दोनों ही जगहों पर झगड़ा नजर आता है।
मंदिर वाले कह रहे हैं हमारा भगवान ठीक है, और मस्जिद वाले कह रहे हैं हमारा भगवान ठीक है। पर पंडित, मुल्ला, पादरी की आज ही दावत करूं, जो ये तीनों मिलके कह दें पूरी पराठा एक है। पंडित, मुल्ला, पादरी की आज ही दावत करूं, जो ये तीनों मिलके कह दें पूरी पराठा एक है, तो एक ही, वही आटा है, वही घी है, वही नमक है। लेकिन फिर भी अलग अलग है, नहीं नहीं पूड़ी अच्छी होती है, दूसरा कहता है नहीं पराठा अच्छा होता है, बड़े झगड़े होते हैं। 3 आदमियों ने एक कलिंगड़ खरीद लिया और वो कहने लगे भाई मुझे तो तरबूज चाहिए, दूसरा कहने लगा नहीं हिंदवाना चाहिए, तीसरा कहने लगा कलिंगड़ चाहिए। और समझते थे नहीं इनका मतलब क्या है। एक समझदार आदमी मिल गया और उन्होंने क्या किया, 3 हिस्से किए उसके, और कलिंगड़ वाले को कलिंगड़ दे दिया, तरबूज वाले को तरबूज दे दिया, हिंदवाना वाले को हिंदवाना दे दिया। तीनों खुश हो गए, तीनों खुश हो गए। तो जिस तरह से एक ही तरबूज के बहुत से नाम हैं, वैसे एक ही नारायण के बहुत से नाम हैं, पर वो एक ही है, वो एक ही है। कोई 2, 3, 10, 20 नहीं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वेद में ये मंत्र आता है, एक को ही श्रेष्ठ योग्य विद्वान बहुत नामों से याद करते, बहुत नामों से। कोई गुणवाचक है, कोई जातिवाचक है, तरह तरह के नाम हैं। ऐसे हमें भगवान का नाम और नाम ही अपने आप में जब ऐसा महसूस हो ना, जो सुन रहे हैं आप, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो, इसको अपने आप में स्मरण करते ही पूर्ण तृप्ति महसूस होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह। लोग बाग थोड़ा समझते कम है। क्यों स्वामी जी, आखिर ज्ञानी भी तो रोटी खाता है, ज्ञानी भी तो कपड़े पहनता है, ज्ञानी भी तो मकान में रहता है, ज्ञानी भी ये करता है, ज्ञानी भी ये करता है। ऐसा कहते हैं, ज्ञान का फल क्या है फिर? जो तुम कह रहे हो ज्ञानी ये कुछ भी नहीं करता है। हो रहा है अपने आप। जो जिसका धर्म है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां अपने अपने धर्मों में बरत रही हैं ज्ञानी की उपस्थिति से। ज्ञानी तो इच्छा भी नहीं करता, ज्ञानी की उपस्थिति से सभी अपने आप कर रहे हैं। जैसे घर में एक चौधरी हो और उसके डर से सब अपना अपना काम करते रहें, वैसे शरीर में ये मुख्य है और इसकी वजह से सब अपना अपने काम में लगे, सब अपने अपने काम में लगे हो। इसलिए तुम करता हो ना भोगता हो। और हां, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों के कहने को मानोगे क्या? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक था घोड़ा और बाप बेटे उसको लिए जा रहे थे, यूं ही पकड़े हुए लिए जा रहे थे। जाते जाते एक आदमी ने कहा, अरे मूर्खो, जब घोड़ा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? घोड़े पे बैठ के चलो ना। तो फिर वो बच्चा जो है, उनका बेटा घोड़े पे बैठ गया और बाप पीछे पीछे चलने लगा। एक आदमी मिला, क्यों बे शैतान के बच्चे, तू जवान तो बैठा हुआ है इसके ऊपर, और बुढ़ा बेचारा गर्मी में धूप में दुख उठाता हुआ चल रहा है। आगे चलकर, पिताजी आप बैठ जाओ, मैं चलता हूं। पिताजी को बिठा दिया, फिर वो पीछे पीछे चलने लगा। एक बुढ़ा मिला, अरे बुढ़े खबीस, घोड़े पे बैठ के जा रहा है, फूल सा लड़का बेचारा गर्मी में मरता जा रहा है। कहने लगे, आजा बेटा, दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। लोग कहने लगे, अरे तुम्हें तरस नहीं आता? ऐसी गर्मी में दोनों लदे पड़े हो इसके ऊपर, इसकी जान निकल जाएगी। दोनों उतर गए। कहने लगे, ऐसा काम करो बेटा, एक लंबा बांस लाओ। और लंबा बांस लाके घोड़े के पैर उसके बांध के उल्टा करके कंधे पे रख लिया। एक बाप आगे हो गया, बेटा पीछे हो गया। लोग गांव के कहने, अरे देखो पागल पागल, ये देखो क्या कर रहे हैं? जीते जागते घोड़े को मुर्दे की तरह से लाद के ले जा रहे हैं। आगे चल के कहा, बेटा देखा, दुनिया में किसको खुश कर सके हो? अगर मैं चढ़ता हूं तब भी लोग पसंद नहीं करते, जब तुम चढ़ते हो तब भी लोग पसंद नहीं करते, दोनों नहीं चढ़ते तब भी लोग खुश नहीं होते, और हम इसको लाद लेते हैं तब भी खुश नहीं होते। तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में मारे जाओगे भैया।
कोई खुश हो या न हो, जो तुमने निश्चय किया है महान पुरुषों की कृपा से, वेदों की कृपा से, अपनी हिम्मत से, उससे डामाडोल मत हो। कोई खुश होके क्या करेगा, क्या कर देगा, और कोई नाराज होके क्या बिगाड़ लेगा, समझे ना। इसलिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के, क्या भय करे, समाज का भय करते रहो। समाज की तो बात आपने देख ली, वो घोड़े वाली बात, दुनिया की बात देख ली। अच्छा, और एक बात है, करने में तो पाप और पुण्य लगता है, न करने में क्या लगता है? करने में तो पाप पुण्य लगता है, न करने में क्या लगता है? पुण्य लगता है कि पाप लगता है? और आप न करने में विराजमान हो जाओ तो क्या लगेगा? करने में अगर विराजमान होते हो, मैं करता हूं इस भाव को रखते हो, तो कुछ न कुछ लगेगा जरूर, या पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। लेकिन अगर अपने आप को सोचो मैं करता हूं, न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा, और तुम इसी चक्कर में रहते हो। स्वामी जी लोग क्या कहेंगे, स्वामी जी क्या कहेंगे, तो लोग कहते ही रहते हैं, लोग कहते ही रहते हैं। किसी को किसी ने छोड़ा है? कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, और हमारी निंदा स्तुति न करें, ये असंभव है। हम सोचें कि हमारी कोई निंदा न करे, हरे 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 हरे, ये असंभव है। और हम ये सोचें कोई हमारी स्तुति न करे, ये भी असंभव है। ये तो संसार में इधर भी ताली बजाते हैं और इधर भी ताली बजाते हैं। ये कि भाई कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, कि चाय पार्टी को बिलोंग करते हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं है, बस चाय पार्टी है। तो जिधर को देखे दही पराठे, जिधर को देखे दही पराठ, वहीं गमाई सारी रात। तो लोगों का हाल तो इधर को ताली बजवा लो, चाहे इधर को बजवा लो, किराए के लिए मिलते हैं लोग। इसलिए बजाय इसके पहले ठीक सत्य को निश्चय करो, सत्य क्या है, और उस सत्य में विराजमान होकर के आनंद लो, मस्ती लो। ये संसार बह रहा है, तुम किनारे पर बैठ के तमाशा देखो, इसमें डूब के तमाशा नहीं दिखता है, इसमें किनारे पे बैठ के तमाशा दिखता है। और ये जगत तभी तमाशा है जो अपने आप को समझते हैं और जानते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और तुम इस गहरी दृष्टि से सबको देखो, किसी को पापी मत देखो, किसी को छोटा मत देखो, किसी को बड़ा मत देखो, सबको देखो तो किस रूप से देखो, सब मेरा ही आत्मा है। जो चराचर जगत को अपनी आत्मा समझता है और अपने आप को चराचर जगत की आत्मा समझता है, वो फिर निंदार स्तुति से परे हुआ शांत रहता है, उसको किसी का पाप पुण्य नहीं लगता। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग परिवसान को प्राप्त हो रहा है। अब रोज एक दिन घट रहा है, इसलिए जितना लाभ उठाया जाए उठाइए। और एक माई गाया करती थी, तू संतों के घर डाका डाल रे मना, तू हो जाएगा माला माल रे मना। संतों के घर में डाका डाल रे मना, हो जाएगा माला माल रे मना। हाँ, डाका डालना है तो संतों के घर में डालो, माल ही माल भरा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जी। हाँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।